हेलो फ्रेंड्स, पावर सिस्टम एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के एमसीक्यू सीरीज़ में टॉपिक हम लेके आए हैं लोड फ्लो एनालिसिस, जिस पे हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स गेट में पूछे गए हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है आगे के लिए। एंड उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि अगर उस पर बेस्ड कोई और न्यूमेरिकल भी आए तो हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लोड फ्लो स्टडीज ऑफ पावर सिस्टम अ वोल्टेज कंट्रोल बस इज स्पेसिफाइड बाय। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोड फ्लो स्टडीज में हम अपने बसेस को कितनी कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्लैक बस, दूसरा क्या है, पीवी बस एंड नेक्स्ट क्या है, पीक्यू बस। ठीक है, स्लैक बस को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बस भी बोलते हैं। पीवी बस को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बस और वोल्टेज कंट्रोल बस। पीक्यू बस को क्या कहते हैं, लोड बस भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्लैक बस पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या क्या स्पेसिफाइड होता है, वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड डेल, ये क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, एंड पी एंड क्यू अननोन। पीवी बस पे देखें, सो पीवी बस पे एज नेम सजेस्टेड, ध्यान रखिएगा, पीवी बस को हम जनरेटर बस एंड वोल्टेज कंट्रोल बस सारे क्या होते हैं, पीवी बस होते हैं। सो इस पे क्या स्पेसिफाई होता है, पी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। दो बचे, क्या बचा, क्यू एंड डेल, जो कि क्या होता है, अननोन होता है। पीक्यू बस पे अगर हम देखें तो क्या होगा, पी एंड क्यू स्पेसिफाइड होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड डेल्टा क्या होगा, अनस्पेसिफाइड होगा, मीन्स अननोन होगा। ठीक है, सो अब वोल्टेज कंट्रोल बस इज स्पेसिफाइड बाई, सो वोल्टेज कंट्रोल बस किसे बोलते हैं, पीवी बस को। सो पीवी बस पे क्या स्पेसिफाई होता है, रियल पावर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। सो रियल पावर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये सारे एक्सप्लेनेशन इसलिए हैं ताकि अगर किसी और बस पे अगर पूछा जाए क्या अननोन क्वांटिटी है और क्या नोन क्वांटिटी है तो आप इजिली सॉल्व कर सकें। सेकेंड है, इन अ लोड फ्लो स्टडी a PV bus is treated as a PQ bus when PV bus PQ bus की तरह कब ट्रीट किया जाता है, when the reactive power in a PV bus goes out of range, ठीक है, or goes beyond the limit. So the option D is the correct answer as it is stating that the reactive power limit is violated, then the PV bus will be considered as PQ bus. The third question is, regulation transformer are used in power system for control of. So first of all, what is regulation transformer? ठीक है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसके कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। So regulation transformer, the transformer which change magnitude and phase angle at certain point in power system is known as regulation transformer. ठीक है, so by changing the magnitude it control the voltage and by changing the phase angle it control the flow of power. ठीक है, so main function of the regulation transformer is to control the power flow. ठीक है, so the right answer is C. Moving forward to the next question, the fourth question is, why are load flow study carries out? The option is to study of stability of the system, no. The fault calculation, no. The third option is for planning of the power system. This is the right answer. ठीक है, because we perform the load flow studies to know the power flow around electrical network. So the right answer is option C. Moving forward to the next question, normally Z bus matrix is a, Z bus matrix क्या होता है, Z bus matrix is a full matrix. ठीक है, full matrix in the sense जिसके maximum element are almost all element क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, and the sparse matrix कौन से होते हैं, the Y bus matrix admittance matrix क्या होता है, स्पार्स मैट्रिक्स होता है। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है,
सो ये ध्यान रखिएगा, अगर एडमिटेंस बस मैट्रिक्स पूछा है तो आप क्या लगाएंगे, स्पार्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर n बस पावर सिस्टम साइज ऑफ y बस मैट्रिक्स इज। y बस मैट्रिक्स क्या होता है, y बस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो फॉर n बस सिस्टम the size of y bus matrix will be n cross n. So the right answer is option C. Moving forward, which of the following matrix is used for load flow studies? ठीक है, here the y bus matrix means admittance bus matrix is used for load flow analysis, okay. So the right answer is ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, द जेड बस मैट्रिक्स इज यूज फॉर द फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस। सो फॉल्ट एनालिसिस के लिए पूछे तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे, जेड बस मैट्रिक्स पे। मूविंग फॉरवर्ड, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रो आई इक्वल टू शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि किसी भी बस पे कनेक्टेड शंट एडमिटेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस बस के एसोसिएटेड रो के सारे एलिमेंट को सम कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उस बस पे कनेक्टेड शंट एडमिटेंसेस की वैल्यू होगी, ठीक है। इफ सम इज जीरो, इफ दिस समेशन इज जीरो, अगर सम जीरो आता है तो व्हाट इट इंडिकेट, if the sum is 0 then there is no shunt admittance as well as there is no mutual coupling between the buses, ठीक है। So as the option A and B are correct option, so the both 1 and 2 are the correct option, so the right answer will be here option C. Moving forward, a network containing 50 buses in which 10 are voltage control bus, 6 are generator bus, find the size of Jacobian matrix, ठीक है। The size of Jacobian matrix given using a formula 2 n minus m minus 2 into 2 n minus m minus 2, where n is the total number of buses, okay, and m is the total number of PV buses, ठीक है। And if I am talking about the PV buses, it means that all the generator bus and voltage control bus and reactive power support bus, ठीक है। means sum of all these three buses will be considered as number of PV buses, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ बसेस 50 मीन्स n इज इक्वल टू 50, इन विच 10 आर वोल्टेज कंट्रोल बस, ठीक है। सो वोल्टेज कंट्रोल बस क्या हो गए 10 यहाँ पे। सो पीवी बस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10 वोल्टेज कंट्रोल बस प्लस 6 आर द जनरेटर बसेस, ठीक है। याद रखिएगा कि स्लैक बस भी क्या होता है, जनरेटर बस होता है, यानी जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो स्लैक बस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, मीन्स 6 जनरेटिंग बस जो हैं आपके पास उसमें से एक माइनस कर दीजिए, मीन्स आपके पास स्लैक बस को छोड़ के कितने बचे, 5 आर द जनरेटर बस। यहाँ पे लिख दीजिए द टोटल नंबर ऑफ पीवी बसेस इज द समेशन ऑफ जनरेटर वोल्टेज कंट्रोल बस एंड रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस एक्सेप्ट स्लैक बस, ओके। सो स्लैक बस को आप रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास 5 बचेंगे। नाउ फाइंड द जैकोबियन मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू m इक्वल टू 15, ओके। सो फाइंड द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, हमें क्या मिल जाएगा 2 into 50
minus 15 minus 2 into 2 into 50 minus 15 minus 2। ठीक है, सॉल्व करें। ये क्या हो गया 100 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 17। सो 83 इंटू 83 क्या होगा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ स्पार्सिटी ऑफ अ 5 बस ट्रांसमिशन लाइन इज 0.4, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ बसेस which is equal to 5, means n is equal to 5, and the sparsity of this 5 bus transmission line is 0.4, means x क्या है sparsity। so the x is equal to 0.4। if these two quantity are given, then there is a master formula to find the number of transmission line। The number of transmission line is denoted by T, which is equal to n square 1 minus x minus n upon total 2। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। n की वैल्यू क्या है 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर में 25। 1 माइनस x की वैल्यू 0.4 माइनस n की वैल्यू 5 अपॉन 2। सॉल्व करें इसे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 एंड 25 इंटू 0.6 हमें क्या मिलेगा 15। सो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। सो द राइट आंसर विल बी 5। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। अ 4 बस पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांसमिशन लाइन, देन फाइंड द स्पार्सिटी ऑफ y बस मैट्रिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 बस सिस्टम है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है 4 एन इक्वल टू 4, एंड द सिस्टम कंसिस्ट 4 ट्रांसमिशन लाइन, मीन्स t इक्वल टू क्या दिया है 4, एंड क्या पूछ रहा है देन फाइंड द स्पार्सिटी ऑफ y बस मैट्रिक्स, मीन्स इट इज आस्किंग x। ठीक है, अभी पीछे ही फार्मूला लिखाया क्या था t इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस x माइनस n अपॉन 2। इसे बिल्कुल से याद कर जाइए। ओके, सो t इक्वल टू क्या दिया है 4 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16, 1 माइनस स्पार्सिटी पूछा जा रहा है माइनस n की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, ये 4 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 16 क्या हो जाएगा 3/4। सो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। सो द स्पार्सिटी विल बी 0.25। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गेट, PSU एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेके आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस एंड स्टे विद अस।